लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, हम यही जो है ना वो ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश FYP। अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम पे हमने ये डिस्कस किया कि हम डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट करते हैं। एक तो हमने ये देखा हम डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट करते हैं, फिर डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि हम डेटाबेस में किस तरह से जो है वो डाटा इंसर्ट करते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या किया कि हम index.php पे हमने एक फॉर्म बनाया और हमने पोस्ट के मेथड के थ्रू वहाँ से डाटा सबमिट किया सर्वर पे, और वहाँ से लेके तो हमने जो है वो डेटाबेस में स्टोर किया, और वहाँ से हमने लेके तो हमने डेटाबेस में स्टोर किया। अब इसके अलावा भी मैंने आपसे एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम फार्म का टैग यूज़ करते हैं, और ये प्रैक्टिस आपने खुद करना थी, ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कि आपने यहाँ पे एक्शन में कोई दूसरा पेज रखना है। और उस दिन हमने प्रैक्टिस ये की थी, फार्म यहाँ पे ये एक सिंपल सा हमने जो है ना वो पेज बनाया था, ये वाला। हम इसमें डाटा सारा दे के जब सबमिट पे क्लिक करते थे तो सारा डाटा सर्वर पे पोस्ट होता है, देन आप वहाँ से लेके तो डाटाबेस में स्टोर करते हैं। आपको मैंने एक एक्सरसाइज ये दी थी कि आपने एक्शन में किसी दूसरे पेज का नेम रखना है। और एक्शन एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमने डाटे को किसी दूसरे पेज के लिए पोस्ट करना है तो अगर आप एक्शन नहीं देते, इसका मीन कि इसी पेज पे पोस्ट होगा और यही पेज रीलोड होगा। बट जब आप एक्शन में कोई दूसरा पेज देंगे तो वो सीधा दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट भी हो जाएगा, और उस पेज पे फिर हमने जो भी फर्दर ऑपरेशन PHP में परफॉर्म करना होता है वो हम किसी दूसरे पेज में डाल करते हैं। और अगर इस एक्सरसाइज में किसी ने की है तो ठीक, अगर नहीं की तो करें, ज़रूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमने स्टार्ट लेना है, हम डेटाबेस से डाटा किस तरह से फैच करते हैं। डाटा उस दिन हमने क्या किया, डेटाबेस से किस तरह से कनेक्ट करते हैं, फिर डेटाबेस में डाटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अब डेटाबेस से हमने डाटा किस तरह से फैच करना है। फैच अरे, फैच असोस, दो कीवर्ड्स हम जो है वो यूज़ करते हैं फैच करने के लिए। कौन सा कब और किस लिए यूज़ होता है ये भी देखते हैं। और फैच फैच करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस तरह से हम, क्या पैटर्न होता है, वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले हम पूरे पेज को क्लियर कर देते हैं। पूरे पेज को क्लियर करने का क्या मकसद है कि आप कंफ्यूज ना हो। पर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम हम PHP के सिंटैक्स में आते हैं, एंड हम यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन भी ओपन कर देते हैं। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, इसमें test1 हमने बनाया था डेटाबेस, और test1 के अंदर ये यूज़र का टेबल है, और ये यूज़र के टेबल के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। हमने ये फैच करना है आज। और हम अभी क्या करते हैं कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने डेटाबेस से हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डेटाबेस में डाटा ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या आपने फैच करना है, तो आप इन सब के लिए सबसे पहला काम कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए MySQLi कनेक्ट कीवर्ड आप यूज़ करते हैं। इसमें 4 वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट आपका सर्वर, लोकल होस्ट, सेकंड आपका यूज़र नेम, लोकल होस्ट का यूज़र नेम क्या है, रूट, थर्ड आपका पासवर्ड जो कि यहाँ पे कोई नहीं है, और फोर्थ आपका यहाँ पे डेटाबेस का नेम जो कि है test1। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करने एंड पे सेमीकोलन मस्ट देना है, वरना आपको एरर देगा। मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, कोई एरर नहीं दिया, मीन एवरीथिंग इज़ ओके। अब यहाँ पे ये जो मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, इसको मैं किसी $, कौन वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ अगर मैंने नीचे इसको यूज़ करना है। टॉपिक क्या था, पहली प्रैक्टिस हमारी अभी क्या है, हमने उस दिन स्टोर किया था, सेव किया था इस डेटाबेस में से। आज हमने इस डेटाबेस में से ये सारा डाटा उठाना है, फैच करना है, और हमने यहाँ पे जो है ना वो प्रिंट करना है। सबसे पहले हमने क्यूरी राइट करनी है। क्यूरी हम किस तरह से राइट करेंगे, पहले तो कोई आप जो है ना वो वेरिएबल है $, और क्यूरी इक्वल टू डबल कोमा दोनों साइडों पे, लास्ट पे सेमीकोलन, और अब डबल कोमा में आपने क्यूरी। क्यूरी के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने स्टार्ट में क्या करना है
कि क्योंकि जब आप यूज़ टू हो जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आप खुद भी राइट करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अगर आप अभी से वो, क्योंकि डेटाबेस में अगर थोड़ा सा कीवर्ड भी आप ये कैपिटल में आप स्मॉल में लिखते हैं, या कोमे, ये इस कोमे की जगह आप कोई दूसरा कोमा राइट कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो आपको एरर होगा, आपको दिखाएगा भी नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो आप यहाँ से कोई भी क्यूरी इंसर्ट की, सेलेक्ट अपडेट या डिलीट की लेनी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्राम यूज़र, यानी कि यूज़र वाला जो टेबल है इसके सारे कॉलम सेलेक्ट करें। ये हमने यहाँ पे दे दी सेलेक्ट स्टार फ्राम यूज़र। क्यूरी आपने राइट की। सेकंड हम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि हम कोई भी क्यूरी लें, इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट किया, हम क्यूरी राइट करने के बाद उसको रन करते हैं और उसके लिए हम वेरिएबल कौन सा यूज़ करते हैं, माई SQLi क्यूरी। अच्छा, माई SQLi क्यूरी के अंदर दो कीवर्ड्स होते हैं। फर्स्ट आपका डेटाबेस का कनेक्शन, ठीक है। सेकंड किस क्यूरी को आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करना है, इसको आप किसी वेरिएबल में असाइन करवा दें और उस वेरिएबल का नेम मैंने रन कर दिया, ठीक है। अभी तक हम देखेंगे यहाँ पे आप आएंगे, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, मीन ये एम्प्टी है। अब ये आपने जस्ट अभी क्यूरी राइट की है और क्यूरी को रन किया है, ठीक है। क्यूरी को अभी आपने जस्ट रन किया है। अब क्यूरी में डाटा आ चुके हैं, अब डाटा मीन सेलेक्ट हो चुके हैं। अब डाटा आपने फैच करना है, मीन आपने अभी सेलेक्ट किया है, अब आपने वहाँ से उठाना है, फैच करना है। फैच करने के बाद फिर आपने प्रिंट करना है, जहाँ पे भी आपको जिस डाटे को एको करना होगा वो आप कर सकते हैं। हमने फैच करने के लिए हम जो पहले किसी वेरिएबल हम ले लेते हैं, डाटा इसमें हम असाइन कर देते हैं, और इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं फैच के लिए, दो कीवर्ड्स हैं, माई SQLi फैच और ASSOC असोस, और दूसरा है माई SQLi फैच और ASSOC की बजाय अरे। अच्छा, ये असोस क्यों यूज़ करते हैं और अरे क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर हम देखें इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन जो फ़र्क है इनमें उसी तरह से मीन के दिखने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। आप दोनों से डाटा फैच करेंगे, एक ही तरह का डाटा आपको फैच होके मिलेगा। अरे में आप न्यूमेरिकली अरे जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आपने अभी तक वो प्रोग्रामिंग बेसिक जो पढ़ते थे कि अरे क्या होती है, तो अरे में मीन के कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 जो न्यूमेरिक अरे होती है, और फिर स्ट्रिंग अरे भी होती है। जो असोस होता है ना उसमें स्ट्रिंग, आप कह लें कि वो स्ट्रिंग टाइप जो है ना वो आप वैल्यूज़ लेते हैं। स्ट्रिंग टाइप भी न्यूमेरिक टाइप भी होती है, बट जो अरे है, असोस है, इसमें जस्ट स्ट्रिंग है। अरे में क्या है, न्यूमेरिक भी है और स्ट्रिंग भी है। असोस में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग टाइप जो है ना वो अरे एक्सेस करते हैं। करके आपको जो है ना अभी मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ। अरे माई SQLi फैच अरे, अब आपने कौन सा डाटा यहाँ पे फैच करना है, जो हमने ये ऊपर क्यूरी रन की है, और ये वेरिएबल हम यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, ये किसकी कॉल है, जस्ट वेट अ मिनट। थी वो मैंने अटेंड किया। यहाँ पे देखते हैं, हमने जो क्यूरी सेलेक्ट की लगाई वो क्यूरी को रन किया और फिर हमने उसी में से डाटा फैच किया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमें कोई डाटा दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, जब तक हम एको नहीं करेंगे किसी डाटे को वो नहीं दिखेगा। हम यहाँ पे प्रिंट और $साइन डाटा, अच्छा क्या है, एरर फाइंडिंग, जस्ट वेट अ मिनट। चलें ये बाद में देखते हैं, हम एको करके देख लेते हैं। प्रिंट से ये होता है कि हम जो है ना वो अरे जो है वो पूरी की पूरी प्रिंट कर लेते हैं, हमारे पास पूरी की पूरी अरे प्रिंट हो जाती है। अभी क्यों नहीं हो रही, इसको भी अभी देख लेते हैं। अच्छा, एको के थ्रू यहाँ पे सेकंड चीज़, आपने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई,
क्वेरी लगाने के बाद आपने क्वेरी को रन किया, क्वेरी को रन करने के बाद आपने डाटा फैच किया, फैच करने के बाद आपने अब जिस कॉलम का डाटा फैच करना है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे अगर आप आते हैं, आपने किस कॉलम का डाटा फैच करना है, आप यहाँ पे आते हैं ब्राउज़ में, और कौन कौन से आपके पास कॉलम है, आईडी है, नेम है, सिटी है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल। आपने फैच करना है आईडी का, आईडी वाले कॉलम का। तो आप लिखेंगे $डाटा और ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से आपने कॉमा देना है, और इसके अंदर कॉलम का नेम, जिस कॉलम का आपने डाटा फैच करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, मेरे पास 1 आ रहा है, तो हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास रो थी उसका 1 आ रहा है। अगर मैं सेम इसी तरह से, अगर मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करके भी, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, नेम, और यहाँ पे अगर मैं रीलोड करता हूँ तो चेक करें 1 के साथ मेरा नेम भी आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है तो मैं एको, और यहाँ पे BR के साथ आपको पता लाइन ब्रेक कर लेते हैं हम। तो हम अभी चेक करते हैं, आपके पास ID 1 और नेम इफ्तिखार आ रहा है। अच्छा, अभी अगर और भी आपको कॉलम्स का डाटा चाहिए, अच्छा अगर अभी और भी आपको कॉलम्स का डाटा चाहिए, आप इसी तरह जिस कॉलम का आपको डाटा चाहिए आप उस कॉलम का नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट का चाहिए कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ईमेल का चाहिए ईमेल का आ जाएगा। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ अभी पहले रिकॉर्ड का डाटा आ रहा है, बाकी नीचे वाले का नहीं आ रहा, बाकी नीचे वाले का नहीं आ रहा। तो ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये जस्ट एक दफ़ा रन हो रही है, डाटा एक दफ़ा रन हो रहा है और पहला डाटा उसने प्रिंट कर दिया। अब दूसरी दफ़ा ये रन नहीं हो रहा, तो हम इसके ऊपर वाइल की लूप लगा देंगे। किसके ऊपर वाइल की लूप लगाएंगे, हम फैच असोस के ऊपर वाइल की लूप लगा देंगे। इसके ऊपर जब वाइल की लूप लगाएंगे, लूप में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है चलता रहता है। तो ये कब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक इसमें डाटा होगा। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 1 बाय 1 सारा का सारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे प्रिंट होगा, और उसके बाद जब रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा तो कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। लूप लगाते हैं और फिर देखते हैं लूप हम किस तरह से लगाते हैं। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे वाइल की लूप लगाते हैं, वाइल की लूप ली। अब वाइल की लूप के अंदर हमने यहाँ से क्या करना है, ये सारा हमने यहाँ से कट किया Ctrl+X, क्योंकि हमने इसके ऊपर लूप लगानी है, इस कंडीशन पे हमने लूप लगानी है। लास्ट से सेमीकोलन आपने ख़त्म कर देना, सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाना। MySQL फैच सोर्स आप यहाँ से फैच कर रहे हैं और डाटा के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप एको करें, एको एंड $डाटा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, किस कॉलम का आपको डाटा चाहिए, फ़र्ज़ करें मुझे नेम का चाहिए, लास्ट पे सेमीकोलन, आप दोबारा से एको, और यहाँ पे आप एक लाइन ब्रेक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे रीलोड करके चेक करें, ये नेम ये नेम ये नेम, जो जो आपने यहाँ पे नेम लिस्ट ऑफ नेम है ये चेक करें। जिस तरह से यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नेम है, उसी तरह से 1 बाय 1 वो सारे के सारे प्रिंट करवा दिए इसने। अब हम क्या, अच्छा यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, हमने एक सिलेक्ट की क्वेरी ली, रन किया, उसके बाद उसको, अगर तो आपके पास सिंगल डाटा है, अगर आपने लेना है सिंगल डाटा, एक ही डाटा लेना है, फिर आप बेशक वाइल लूप में ना कीजिए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे डाटा आपके पास एक से ज़्यादा रो है, फिर आप वाइल लूप में लेंगे। फिर वाइल लूप के अंदर ये सारी कंडीशन जो आपने यहाँ पे लिखा था MySQL फैच अ सोर्स, और किस को आपने जो है ना वो फैच करना है, इस जो ये वाली क्वेरी रन किया तो यहाँ पे रन आ जाएगा, और आपने किसके अंदर फैच कर रहे हैं, डाटा के अंदर। अब आप इसके अंदर जो नेम राइट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम यहाँ पे जो ऊपर आपने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर लगाया है, हम्म। अगर हम यहाँ पे वेयर की क्लास लगा के आगे जो रिकॉर्ड हमें चाहिए वाइल लूप की जगह, तो स्टैटिक में तो वैसे सारा डाटा आ जाना चाहिए टेबल में। नहीं, स्टैटिक का मतलब ये है कि सब कॉलम्स का, स्टैटिक का मतलब है कि इस कॉलम का भी, इसका भी, इसका भी, जितने भी कॉलम्स हैं। और अब स्टैटिक की जगह अगर आपको सिर्फ किसी एक कॉलम का चाहिए, फर्ज करें आपको सिर्फ और सिर्फ नेम कॉलम का चाहिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र, कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम सेलेक्ट करो। और अगर 2 कॉलम चाहिए, सेलेक्ट नेम कोमा दूसरे कॉलम का नेम कोमा तीसरे कॉलम का, जो जो आपको कॉलम चाहिए। तो सेलेक्ट स्टैटिक मीन सारे कॉलम का,
इसका मतलब ये नहीं कि सारा डाटा, इसका मतलब है कि सारे कॉलम का डाटा। तो सारे कॉलम का डाटा आपके पास आ जाएगा। फिर आपने इसको रन करना है। रन करने के बाद जब आप इसे फैच करते हैं, और अगर आप वाइल लूप में नहीं करते तो वो जस्ट वन टाइम रन होता है। तो आपने तो पूरे का पूरा डाटा जो है वो फैच करना है। तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं कि वाइल की लूप लगा देते हैं। वाइल की लूप के अंदर ये फैच करते हैं। ये एक दफ़ा रन हुई, पहला रिकॉर्ड, ये पहला नेम प्रिंट करवा दिया, दोबारा से दूसरा रिकॉर्ड, दोबारा से तीसरा, चौथा, और जब तक सारे रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो जाएंगे, ये टर्मिनेट नहीं होगी, सारे रिकॉर्ड ख़त्म, ये टर्मिनेट हो जाएगी वाइल की लूप। वाइल में इसी तरह से होता है ना कि जो भी आपने लूप लगाई है, जब तक वो ट्रू है वो रन होती रहेगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो गई है टर्मिनेट हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि हमने अगर सारा डाटा लेना है, तो अगर हम स्टैटिक फ्रॉम यूजर लें और वाइल लूप ना लगाएं तो तब डाटा नहीं आएगा सारा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्राम, दोबारा से रिपीट करें ज़रा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर जो है, हम्म। ये पूरे टेबल का डाटा शो करवाता है ना ये क्यूरी को। जी जी। अगर हम वाइल लूप ना लगाएं तो ये तब ये सारा डाटा नहीं शो होगा। नहीं, तब ये सारा डाटा शो नहीं होगा। उससे उसके लिए हमें जो है ना वो प्रॉपर फिर अरेज में जो है ना वो लगाना पड़ता है। वो मुश्किल हो जाता है कि इस रो की इस कॉलम का वो डाटा हमें दिखाओ, इस रो का ये, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे लिए सबसे इजी है। वो आपने मल्टीपल अरे तो आपने, मैं आपको ना इस तरह से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास शीट है, ये हमारे पास शीट है। फ़र्ज़ करें कि ये टेबल में डाटा है, ठीक है। अब अगर मैंने शो करवाना है कि ये वाला डाटा मैंने प्रिंट करवाना है, तो मुझे खुद जो है ना उसे बताना पड़ेगा, खुद बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला कॉलम का नेम है और इतनी रो नंबर कौन सी है, दूसरी रो नंबर है, तो ये वाला मुझे डाटा दो। अब मुझे तो नहीं पता कि इसमें कितना रिकॉर्ड है, हो सकता है 1000 रिकॉर्ड हो सकता है ज़्यादा रिकॉर्ड हो। तो वो मुझे मतलब कि खुद मैनुअली वहाँ पे राइट करने की बजाय मैं वाइल की लूप ही लगा दूंगा कि तब तक जो है ना वो प्रिंट करता रहे जब तक सारा रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो जाता, तब तक ये रन होती रहेगी वाइल लूप। अच्छा, हम अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि अभी तो हमने ये सिलेक्ट की क्वेरी लगाई। अगर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी है, कंडीशन मीन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड यहाँ पे मिले जहाँ पे नेम क्या है, नेम फ़ाहद अली है या नेम इफ्तिखार है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए। तो उसके बाद मैं वेयर की क्लास लगाता हूँ, WHER, वेयर की कंडीशन, वेयर। और यहाँ पे आप कॉलम बताएंगे कि कौन सी कंडीशन कौन सी लगानी। तो कंडीशन आप ये डबल आप कोमा ले रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे कॉलम कौन सा, नेम, वेयर नेम इक्वल टू, और आगे आप यहाँ पे सिंगल कोमा के अंदर जो भी आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे अच्छा नेम क्या है, इफ्तिखार अली, इफ्तिखार, इफ्तिखार अली, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके मैं अगर यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो वो नेम आ रहे हैं जो जस्ट इफ्तिखार है। अब अगर मैंने कोई और लगानी है, जैसे कि ये फ़ाहद अली है, तो मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ कि वो नेम जो जस्ट फ़ाहद अली हैं वो आए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वो नेम आ रहे हैं जो कि फ़ाहद अली है। तो ये हम कंडीशन लगाते हैं सिलेक्ट के ऊपर, अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो। ये आपने सारे मीन के पंगे लेके देखने हैं। अगर हमने अपडेट करना है किसी रिकॉर्ड को, अपडेट करने से पहले ना हम चले पहले अपडेट पे ही आ जाते हैं, अपडेट और डिलीट दोनों पे आ जाते हैं। आप एसक्यूएल में ही जाएंगे, इसी टेबल के आपने क्या करना है, अपडेट। तो ये रही आपकी अपडेट की क्वेरी, आपने यहाँ से अपडेट की। अच्छा, इसमें यह है कि अपडेट यूज़र्स सेट, और जस्ट आप इतना उठाएं और उसके बाद आप खुद बाकी राइट कर लें, वो ज़्यादा मुनासिब है। और या फिर अगर आप खुद भी राइट करना चाहते हैं तो खुद भी राइट कर लें। अब मैं यहाँ पे अपडेट करना है, अभी वाइल को मैं जो है वो यहाँ से हटा देता हूँ, बल्कि ये सारा ही क्लियर कर देता हूँ। डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश है। सेकंड मैंने अभी क्या करना है, मैंने अभी अपडेट का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं क्यूरी लूँगा और क्यूरी में यहाँ पे अपडेट की, अपडेट यूज़र्स सेट, किस कॉलम में आपने कौन सी वैल्यू सेट करनी है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैंने नेम वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू सेट करनी है। मैंने सेट करना है जैसे कि अली रज़ा, ठीक है। और अब मैं लास्ट पे सेमीकोलन लेता हूँ और इस क्यूरी को मैंने क्या करना है, रन, $, रन। एंड रन हम कैसे करते हैं, MySQLi क्यूरी। इसके अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन सा है, एक आपका डेटाबेस के साथ, पहले आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, देन किस क्यूरी को आपने कनेक्ट करके रन करना है।
और जब आप अच्छा इसे रन करने से पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वेयर की कंडीशन। वेयर की कंडीशन क्यों लगाएंगे? अगर मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, पूरे के पूरे टेबल में हर नेम को वो चेंज कर देगा, जितने भी यहाँ पे नेम्स हैं हर नेम को चेंज कर देगा अली रज़ा से। अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा वेयर आईडी इक्वल टू 6, तो क्या करेगा, जहाँ पे आईडी 6 है जस्ट वो वाला नेम चेंज करेगा, वरना सारे कर देगा। तो हम वेयर और यहाँ पे हम लेते हैं आईडी, आईडी इक्वल टू हम यहाँ पे कह देते हैं 6। अच्छा अच्छा, अब चेक करते हैं इसको रन करके। इसको हमने रन किया। अच्छा, क्या कह रहे हैं हम, कोई एरर तो नहीं है? हम्म, सर ये लाइन नंबर 5 में दूसरा पैरामीटर गलत है, कनेक्शन के साथ क्वेरी था ठीक ना। है ठीक है ठीक है, ओके। अब हमने रन किया है। रन करने के बाद हम यूज़र्स में जाते हैं और चेक करें, जो आईडी था यहाँ पे आईडी 6, वहाँ पे अली रज़ा हो गया। अगर मैं वेयर की कंडीशन ना लगाता तो सारे के सारे अपडेट हो जाते। अपडेट करने की बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, ये आपके सामने है। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट करने की भी यहाँ पे ही क्यूरी है, एसक्यूएल में जाना है आपने। ये आपकी डिलीट, मैं आपको क्यों बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ जाने के लिए, एक तो आपको जो याद बार बार करना पड़ती हैं वो भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, और दूसरा बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, ये आपने उठाना है डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, ये आपने क्यूरी यहाँ पे राइट की। अब आपने अगर तो जस्ट इतना ही लिखते हैं डिलीट फ्रॉम यूज़र्स और आप रन करते हैं तो क्या होगा, पूरे का पूरा टेबल में जितना भी डाटा है वो सारा ही डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हैं सिर्फ वो डाटा डिलीट हो, जैसे कि ये लाइन नंबर 7 में रो नंबर जहाँ पे आईडी 7 है, आईडी 7 का जो यहाँ पे डाटा है वो ठीक नहीं है, आप कहते हैं ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू और आईडी इक्वल टू 7। अब आप इसे कंट्रोल एस करके जब इसे रीलोड करते हैं और जब इस वापस आके जहाँ पे देखते हैं, चेक करें आपकी जहाँ पे आईडी 7 थी वो डिलीट हो गया। सेलेक्ट किस तरह से करना है आपने, अपडेट किस तरह से करना है आपने, डिलीट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आपने देख लें। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं। हमने डाटाबेस में डाटा सेलेक्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी। मज़ीद आपके लिए जो एक्सरसाइज है, आपने क्या एक्सरसाइज करनी है वो भी अभी मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ। हम यहाँ पे इसको फ़िलहाल हटाते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं HTML, यहाँ पे हम राइट करते हैं कुछ भी ABC, और नीचे हम जो है ना वो टेबल ले लेते हैं, टेबल। और अच्छा, टेबल में अभी तक मैंने आपको TR बताया हुआ है, TR क्या होता है, और TH मैंने आई थिंक आपको नहीं बताया। TH क्या होता है, ये भी उसी तरह से सेल है, लेकिन ये बोल्ड कर देगा आपका जो भी इसमें होगा वैल्यू, उसको बोल्ड कर देगा। अब मैं यहाँ पे TH ले रहा हूँ और TR में मैंने एक टेबल बनाना है। ये फर्स्ट रो है मेरी, फर्स्ट रो में आईडी नेम सिटी कॉन्टैक्ट और ईमेल। आईडी नेम कॉन्टैक्ट सिटी एंड आईडी नेम सिटी कॉन्टैक्ट आना था, चलें यहाँ पे सिटी कॉन्टैक्ट एंड लास्ट पे क्या है, ईमेल। ईमेल। अच्छा, हम अब यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं तो क्या कहते हैं, आईडी नेम सिटी कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट रो थी, मैं एक और रो लेता हूँ यहाँ पे TR के साथ, TR, और इसके अंदर आपने इसी तरह से अब TD में, TD आपका फर्स्ट सेल होगा जहाँ पे आप क्या देंगे, आईडी देंगे। लेकिन अब आपने ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ से लेके देनी है, ये आपने देनी है, फर्स्ट में आईडी है, सेकंड में नेम है, फिर सिटी है, फिर कॉन्टैक्ट है और फिर ईमेल है। ये जस्ट मैं डमी आपको एक दफ़ा दिखाने लगा हूँ कि इस तरह से मेन के आईडी के नीचे इसी तरह से आईडीज़ आएंगी, नेम के नीचे इसी तरह से नेम, सिटी के नीचे सिटी, कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट और ईमेल के नीचे ईमेल्स आएंगे। लेकिन अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे
यहाँ पे हम क्यूरी राइट करेंगे। हमने डेटाबेस से पहले कनेक्ट कर लिया हुआ है, क्यूरी राइट करेंगे, क्यूरी, और क्यूरी में क्यूरी इक्वल टू और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, कौन सा आपका टेबल नेम है, यूज़र्स, और लास्ट पे सेमीकोलन। आपने इसको रन करना है और माई एसक्यूएलआई क्यूरी, और यहाँ पे फर्स्ट आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन आ जाएगा, एंड सेकंड आपका क्या आएगा, क्यूरी, आपने जिस क्यूरी को कनेक्ट करके रन करना है, लास्ट में सेमीकोलन। अच्छा, आपने फैच किस तरह से करना होता है, फैच आपने करना होता है कि आपने कोई $साइन डाटा आपने वेरिएबल लेना है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे ना किस में फैच करेंगे, वाइल के लूप में फैच करेंगे। किस में हम फैच करने लगे हैं, वाइल के लूप में। अगर आपने सिंगल डाटा फैच करना है, मैं यहाँ पे पहले सिंगल डाटा फैच करने लगा हूँ। अगर आपने कोई सिंगल डाटा फैच करना है, सिंगल डाटा फैच करना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से राइट करेंगे, माई एसक्यूएलआई फैच और अरे कर लें, और यहाँ पे आपके पास ये वाला रन, जिस क्यूरी को आपने रन किया वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आपने कोई सिंगल क्यूरी है, जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया हुआ है वेयर, और यहाँ पे आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू, एंड आईडी इक्वल टू, अब 5 कह लें, 5 नहीं, हमने सारा डाटा प्रिंट करना है, हम 12 कह लेते हैं, 12। अब आपने अगर आईडी के नीचे ऊपर आपने क्या किया, सेलेक्ट की क्यूरी ली, उसको रन किया, फैच किया। अब आपने आईडी के नीचे यहाँ पे आईडी, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा पीएचपी में, पीएचपी का यहाँ पे सिंटैक्स राइट करेंगे, ये पीएचपी का सिंटैक्स आ गया। एको करेंगे, क्या आपने एको करना है, $साइन डाटा, और क्योंकि आपने डाटा में फैच किया है, कौन से वेरिएबल में आपने फैच किया, डाटा वाले में। अब इस डाटा वाली वेरिएबल के साथ आप ब्रैकेट्स लेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा, और जो आपने कॉलम का डाटा चाहिए, किस कॉलम का चाहिए, आईडी का चाहिए, लास्ट पे सेमीकोलन, और चेक करेंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास ये आईडी 12 आ गई। इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने इसी को बेशक कॉपी कर लें, एंड ये वाले बेशक रिमूव कर दें, नीचे वाले, ठीक है। आईडी के बाद सेकंड नेम, थर्ड सिटी, फोर्थ आपके पास कॉन्टैक्ट, और फिफ्थ आपके पास ईमेल। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे आईडी नेम का N कैपिटल है, सिटी का C कैपिटल है, कॉन्टैक्ट का C स्मॉल है, जिस तरह से है उसी तरह से हमने रखना है। ई का स्मॉल, ईमेल का ई स्मॉल है, जिस तरह से है सेम उसी तरह से, वरना आपको एरर देगा। अब मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ, चेक करें, नेम में नेम आ गया, सिटी में सिटी, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, ईमेल में ईमेल आ गई। अगर मैंने सारे रिकॉर्ड प्रिंट करवाना होते तो फिर मुझे वाइल की लूप लेनी पड़ती, कहाँ पे लेना पड़ती, मैंने वाइल की लूप लेनी है इस TR पे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी। अब मैंने वाइल की लूप लेनी है इस वाले TR पे। फर्स्ट टाइम पे ये एक यानी कि पहली दफ़ा ये रन होगा, पहला रिकॉर्ड आपके पास प्रिंट हो गया, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, तो सो मैंने इसके ऊपर लेनी है, इसके ऊपर मैंने वाइल का लूप लेना है। किस तरह से लूँगा, वाइल की लूप PHP में होता है, तो आपको यहाँ पे PHP के सिंटैक्स में आना पड़ेगा, PHP, और अब आप यहाँ पे वाइल के लूप, वाइल, और कंडीशन आप क्या देंगे, यहाँ पे आप यही सारा उठा ले, यहाँ से कंट्रोल X, MySQL फैच अरे, और ये आपने देना है अपने कंडीशन के अंदर। यहाँ से आप, अब यहाँ पे आपने जो कोड राइट करना है, यहाँ से आपने ये हटा देना है, यहाँ से मीन स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म आपने कहाँ पे करना है, ये पूरी की पूरी TR के ऊपर, यहाँ पे दोबारा। अब ब्रैकेट क्लोज क्योंकि हमने नीचे करनी है, तो दोबारा से हमें PHP के सिंटैक्स में आके, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी वाइल की लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे एंड हो रही है। फर्स्ट टाइम पहला डाटा आया, और यहाँ पे ये सेम ही रहेगा, क्योंकि डाटा फैच हुआ और डाटा के अंदर स्टोर हो गया, और डाटा आईडी, डाटा नेम, डाटा सिटी, डाटा ईमेल। तो ये अरे में अब फर्स्ट टाइम पहला रिकॉर्ड आएगा, तो ये वन टाइम आपकी एक रो बन जाएगी। दोबारा से रिपीट हो गए दूसरी रो, फिर से रिपीट हो गए तीसरी, फिर से रिपीट हो गए चौथी,
जब तक सारा डाटा ख़त्म नहीं होगा रिपीट होता रहेगा। और अगर हम इसे रीलोड करें, ऊपर से हम ये कंडीशन रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ ये एक ही रिकॉर्ड ले रहा था। चेक करें, उसी तरह से डाटा जिस तरह से हमारे पास यहाँ था यहाँ पे आ गया। आपने अगर इसको मज़ीद थोड़ी सी खूबसूरती देनी है दे सकते हैं। W3 स्कूल में जाएं और यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाएं। बूटस्ट्रैप के आप लिंक वगैरह जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैक्सीडियन होगा, मैक्सीडियन से लिंक उठा लें बूटस्ट्रैप के। और बूटस्ट्रैप में जो है ना वो मज़ीद थोड़ा सा अच्छा आपका इंप्रेशन मिल के। अच्छा, ये आपने देना है हेड के टैग के अंदर लिंक्स। नीचे आप आते हैं, टेबल जहाँ बॉर्डर आपने दिया ये इसको हटा दें और यहाँ पे आप क्लास दें, क्या देना है, टेबल। एंड टेबल बॉर्डर्ड कर देते हैं, टेबल बॉर्डर्ड। चेक करते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है। हम ये चेक करें, आप ये टेबल बॉर्डर्ड है, आईडी नेम, ये पूरे मेन पेज पे रिस्पॉन्सिव आपका टेबल हो जाएगा। ये कम ज़्यादा जितनी आपके पास विड्थ होगी उसी के मुताबिक ये देखें, कम ज़्यादा ये पूरे टेबल पे रिस्पॉन्सिव और एक अच्छे तरीके से भी। टेबल स्ट्राइप्ड आपने करना है, टेबल स्ट्राइप्ड आप कर सकते हैं, STRIPED। स्ट्राइप में क्या होता है चेक करते हैं, आपके पास इस तरह से टेबल आ जाता है। टेबल डार्क आप कर सकते हैं। डार्क क्या होता है, डार्क इस तरह से, ये चेक करें, टेक्स्ट वाइट हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। टेबल बॉर्डरलेस होता है। सिंपल टेबल करना है तो आप जस्ट टेबल कर दें, आपके पास सिंपल ये टेबल आ गया। आपने टेबल बॉर्डरलेस करेंगे तो बॉर्डरलेस वो आपको बता दिया। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, गेट का मेथड है टॉपिक। गेट का मेथड मीन क्या चीज़ है कि हम एक पेज से अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, मल्टीपल रिकॉर्ड, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। कल की हमारी जो क्लास है उसी के बारे में मैं यहाँ पे TD ले रहा हूँ, TD के अंदर मैं यहाँ पे एक अटैक ले रहा हूँ, एक अटैक लिया और यहाँ पे मैं अपडेट का बटन, अपडेट, और मैं इसको पहले देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे अपडेट आ रहा है, जी सब में अपडेट आ रहा है। एक और मैं ले लेता हूँ एक अटैक और यहाँ पे मैं डिलीट का दे देता हूँ, DELETE, डिलीट। अच्छा, ये तो इकट्ठे ही हो गए। हम ऐसे करते हैं इनको ना, इन पे थोड़ी सी बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर देते हैं, क्लास बटन, और यहाँ पे हम वार्निंग कर देते हैं, वार्निंग। और यही जो सेम चीज़ है ये हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, इस वाले A में भी। और यहाँ पे वार्निंग की बजाय हम जो है वो कर देते हैं डेंजर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, आपके पास इस तरह से ये बटन बन गए। ऊपर आपने, क्योंकि इसके लिए कोई आपने यहाँ पे ऊपर हेडिंग नहीं दे रखी तो आप ये भी दे दें, एक्शन कह लें। ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, एक्शन। कल के लिए जो हम टास्क करने वाले हैं, हम जिस अपडेट पे क्लिक करें जस्ट वो रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। हम जिस रिकॉर्ड के डिलीट पे क्लिक करें जस्ट वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं, ये गेट के मेथड के थ्रू करते हैं। गेट का मेथड क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें किस तरह से अपडेट डिलीट वगैरह ये दोबारा से कर रिवाइज हो रहा है, अपडेट और डिलीट। और ये गेट के मेथड के थ्रू हम किस तरह से करेंगे, गेट का मेथड भी हमारा हो जाएगा और अपडेट और डिलीट ये भी दोनों रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है